हेलो प्यारे बच्चों, तो अब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गई है। कुछ ही दिन बचे हैं। किस तरह से तैयारी करें, क्या करें? बच्चे घबराहट में हैं, टेंशन में हैं कि क्या होगा, एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। यूपी और बिहार बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इन 15 दिनों में, कैसे शॉर्ट में हमें स्टडी कर ली जाए ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो ये जो कुछ दिन बचे हैं बेटा, सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है। ये टेंशन नहीं लेना है कि मैं क्या नहीं कर पाया और क्या कर पाऊंगा या नहीं। ये दोनों बात से बिल्कुल थोड़ा सा दूर रहना है। बिल्कुल अभी से जुड़ जाना है पूरी पॉजिटिविटी के साथ। पूरी नेगेटिविटी निकाल दो कि मैं रिजल्ट अच्छा बना पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगा या नहीं। यदि आप इसी थॉट में रहेंगे तो जो आप तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी भी आप नहीं कर पाएंगे। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ सबसे पहले ये निर्धारित कीजिए कि 15 दिनों में बिल्कुल मैं रेगुलर स्टडी करूंगा और एग्जाम को अच्छे से क्रैक करूंगा। इसके बाद आप ऐसा करें, चूंकि आपने साल भर यदि स्टडी की है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी की है तो अब जरा अपने गोल पर फोकस करें। किस तरह से फोकस करें? आपको आपका सिलेबस मालूम है, आपको उसके मार्क्स मालूम है, कौन सा किसका वेटेज कितना है ये मालूम है। ये बराबर आपको सबने हर सब्जेक्ट के अंदर ये स्टडी कर लिया होगा। अब क्या करना है, जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के हैं या जो चैप्टर कम मार्क्स के लेकिन छोटे हैं, जिनको आसानी से किया जा सकता है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग यदि आपके कोर्स में है तो वो है छोटा सा चैप्टर पर उसके 8 मार्क्स आपके हैं। सबसे बड़ा पार्ट कैलकुलस वाला है, तो कैलकुलस वाले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग 35% तक कैलकुलस ही है, फंक्शन है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में। अब आप क्या करें, जो चैप्टर आपको तैयार करना है पहले आप उसके कंसेप्ट पूरा ध्यान से देख लें कि क्या क्या हो सकते हैं, और कंसेप्ट ध्यान से देखने के बाद पिछले 5 साल के PYQs, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी चैप्टर की आप स्टडी करने जा रहे हैं उसके पिछले 5 साल के PYQs में आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस तो आप कर ही लें, उनमें से तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा उसी पैटर्न के और कौन कौन से क्वेश्चन जो इस बार और पूछे जा सकते हैं, ये जरा ध्यान से देखें और फिर स्टडी स्टार्ट करें। मतलब हर चैप्टर को सिस्टमेटिक स्टडी करना है, एक प्लानिंग बना के स्टडी करना है, एक टाइम टेबल बना के स्टडी करना है, ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप आपका पूरा कोर्स कवर कर सकें। फिर इसके बाद पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, मतलब अब इसके बाद भी यदि आप गैप रखेंगे, अब इसके बाद भी आप आपके स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे और बीच में छुट्टी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब बिल्कुल रेगुलर, रोज का काम रोज बराबर चलते रहे। एक प्लान बनाओ, हर सब्जेक्ट के लिए कितना कितना टाइम दोगे ये देखो, चैप्टर पढ़ो, उसके PYQs देखो, उसके आसपास के क्वेश्चंस देखो और आगे बढ़ो। बस इसी तरह से एक एक करके, पर पंक्चुअलिटी का बिल्कुल ध्यान रखें और कोई भी टालम टोल ना करें। आज काम कंप्लीट करना है, मतलब मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरा आज का वर्क जितना मैंने टारगेट लिया था वो टारगेट मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊं। उस टारगेट को कंप्लीट करने में जरा सा भी टालम टोल नहीं करना है। उस जिस दिन जो आप डिसाइड करें वो उसी दिन आपको कंप्लीट करना है। और साथ में एक आप छोटी सी डायरी बनाओ जिसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें वो दिखें, वो आप लिखते जाओ और उसको नोट कर लो, ताकि एग्जाम के टाइम पे एक रफ आइडिया, मतलब आप एक बार में सारा सब कुछ देख सकें। उसके लिए आपको ये प्रिपरेशन भी जरूरी है। चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें से सिलेक्ट करते जाओ। जो फॉर्मूले आपको लगता है यार ये मैं याद नहीं रह पाएंगे, ये टेक्निक मुझे याद नहीं रह पाएगी, उसको आप कॉपी में नोट करते चलो, ताकि वो आप उसके आपके, और रोज एक बार उस कॉपी को देखते रहो। रोज वो शॉर्ट नोट को, सारा स्टडी करने के बाद वो शॉर्ट नोट क्या क्या अभी तक आपने पढ़ लिया है वो रिकवर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसी तरह से आपको स्टडी करना है और सेल्फ अवेयरनेस रखना है, मतलब खुद का होश रखना है, पूरा ध्यान से स्टडी करना है, फोकस पूरा करना है। जितनी देर बैठे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। पता पड़ रहा आप 2 घंटे तक स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपका स्टडी में मन आधे घंटे ही लगा, ऐसा नहीं होने दें। स्वयं के प्रति आश्वस्त रहें, सजग रहें, अटेंशन रहें और उसके साथ स्टडी करें। निश्चित ही आप यदि इस तरह से स्टडी करते रहें, यदि आपने बराबर किया तो निश्चित रूप से आप जो है अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ऑल द बेस्ट बेटा, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, 15 दिनों में पूरी तैयारी कर लेंगे और एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू ऑल, जय हिंद।